प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी को मसीह यीशु के नाम से धन्यवाद मैं करता हूँ। प्रियो, आज के दिन भी वचन की सेवकाई करने के लिए फिर एक बार परमेश्वर ने जो अनुग्रह मुझे दिए हैं, इसलिए प्रभु का हम स्तुति करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़े। पिता आपका धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आराधना के योग्य परमेश्वर, इस समय में अपना आप को समर्पण कर तेरे चरणों में माते हैं। तेरे वचन में जीवन है और प्रभाव है। आज के दिन वचन को प्रभु हमारे लिए आशीष के कारण बनाइए। हमसे बातें कीजिए। इस वचन के अभिषेक से हर एक को आप भरने के लिए हम प्रार्थना करते, आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते। वचन की विरोध और अंधकार ताकत को दूर कीजिए। इस वचन और एक जीवन में प्रवेश हो जाए और वे आशीष के कारण बने और तेरे नाम को महिमा करने वाले बनने के लिए आदर महिमा आपको देते, यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से 2 गुना की अभिषेक के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं और उस विषय में एलिशा के जीवन से कई खास बातों को जो आज के दिन, इस अंतिम दिनों में हमारे सेवकाई में या हमारे जीवन में जो जरूरी है, उस गुण को या उस स्वभाव को हम अध्ययन करते आ रहे हैं, जिसके कारण एलिशा परमेश्वर की दृष्टि में एक सही गवाही को प्राप्त कर पाया और अपने समय में परमेश्वर के लिए एक महान जीवन को जी पाया और परमेश्वर की उसी इच्छा को अपने जीवन में संपूर्णता से पूरा कर पाया। इसके कारण उसके जीवन में जो दिखने लगी या उसके जीवन में जो प्रकट हुआ, उस आत्मिक गुण करके हम अध्ययन करते आ रहे। जो गुण है आज इस अंत दिन में हमारा जीवन में भी जरूरी है और इस अनुभव रहने से हम और भी परमेश्वर के लिए प्रकाशमान हो सकते कर हम लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने जीवित वचन से हम सबसे बातें करते आ रहा है, हमें बलवंत करते आ रहा है। ये अब तक जितना भी आप वचन सुने हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं आप आत्मिकता में बलवंत हुए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। निश्चय प्रभु आज भी और एक विषय से हमसे वो बातें करे और हमारा आत्मिक जीवन को वो बलवंत करे। आज एलिशा के जीवन से और एक विषय है, वो है एलिशा अभिषेक किया गया व्यक्ति था। एलिशा इज द अनॉइंटेड पर्सन, अनॉइंटेड बाय गॉड, नॉट मैन। एलिशा परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया, ना मनुष्य से। एक 2 गुना के अभिषेक एलिशा अपने जीवन में प्राप्त करने के कारण वो अभिषेक किया गया एक व्यक्ति था, एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। सच्चे एक समय में वो एक सामान्य व्यक्ति था, एक संसार की व्यक्ति था, अपना काम को करने वाला व्यक्ति था, अपना मर्जी के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। परंतु एक सही समय आया, परमेश्वर ने उसे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया और उन्हें परमेश्वर स्वयं अभिषेक किया। पहला राजा 19वां अध्याय उसका 16वां पद में देखिए, और इज़राइल का राजा होने को निमसी के पोते यहू को और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के सापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। इस बात को स्वयं परमेश्वर स्पष्टीकरण से एलिया से इस बात को बता रहा है कि तू जाकर एलिशा का अभिषेक कर। इस बात को कोई मनुष्य ने एलिया से नहीं कहा, या एलिया का खुद का निर्णय ये नहीं था कि एलिशा को हमारा स्थान में अभिषेक कर देंगे कि आने वाले दिन में वो इस भविष्यवाणी की सेवकाई को आगे ले चले।
ये एलिया का विचार नहीं था, या ये एलीशा का पसंद नहीं था, या और किसी का सलाह नहीं था, परंतु एलीशा अभिषेक किया जाना ये स्वयं परमेश्वर का अनंत इच्छा था। जब उस इच्छा पूरा होने का जब समय आया, स्वयं परमेश्वर एक महान भविष्यवक्ता इज़राइल को, पवित्र लोगों को पवित्रता की ओर ले चलने वाला, यहोवा के सम्मुख में खड़ा रहने वाला, परमेश्वर का मुंह बनकर देश को चेतावनी देने वाला, राजा को समझाने वाला एक सही एक भविष्यवक्ता एलिया से परमेश्वर इस बात को कहता है, तू जा शापात के पुत्र एलीशा को तेरे स्थान में भविष्यवक्ता के रूप से अभिषेक कर। उस प्रकार से उसे 19वां वचन का आखिरी भागों को देखे, एलीशा के पास, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। जब परमेश्वर ने एलिया से इस बात को कहा, तुरंत एलिया उठने लगा और एलीशा के उस गांव में जाने लगा, एलीशा को मिलने लगा और एलीशा के ऊपर अपनी चद्दर जब एलीशा के ऊपर डाला, उस समय उस घड़ी से एलीशा अपना तमाम बातों को छोड़ दिया। अब तक वो जिसके लिए नियुक्त किया गया था, अब तक जो काम के लिए वो नियुक्त किया गया था, जिस काम को वो कर रहा था, उसे पूरा उसने समाप्त कर दिया या रोक दिया। जब एलिया का चद्दर एलीशा के ऊपर आ पड़ी, तुरंत उसने एलिया के पीछे चलने लगा करके बाइबल बताती है, और एलिया का सेवा करने लगा करके बाइबल बताती है। हमें यहां एलिया का जो चद्दर एलीशा के ऊपर डालना, ये अभिषेक किया जाने की एक तरीका था। मतलब इस जगह में अभिषेक किया जाना मतलब नियुक्त किया जाना। एक मुख्य काम के लिए परमेश्वर की ओर से जो नियुक्त किया जाता है उसे अभिषेक है। प्रियो, अभिषेक की विशेषता को हम जानना जरूरी है। अभिषेक एक छोटे मोटे काम सिर्फ करने के लिए नहीं है। अभिषेक कुछ सामर्थ्य काम करने के लिए सिर्फ नहीं है। अभिषेक कुछ प्राप्त करने के लिए सिर्फ दिया नहीं गया है। अभिषेक के मूल को अब समझना जरूरी है। परमेश्वर की ओर से जो अभिषेक किया जाता है उसके खास या उद्देश्य को जानना जरूरी है। इस जगह में एलिया के चद्दर जब एलीशा पर आ पड़ा, इसका मतलब वो परमेश्वर के लिए अभिषेक किया गया। या एलिया का जो चद्दर है, नया नियम में पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाता है। एलिया के चद्दर, नया नियम में हम पढ़ते, यीशु ने कहा, मैं जाना तुम्हारे लिए ठीक होगा, मैं जाकर सहायक को तुम्हारे लिए भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा और कोई नहीं है परंतु मसीह की आत्मा है। जिस पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में यीशु के समय में यीशु के साथ रहकर जो काम किया, वही पवित्र आत्मा है। यीशु के अंदर जो पवित्र आत्मा वो कुछ अलग था, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है वो अलग करके सोचो मत। मसीह की आत्मा, इसलिए यीशु कहा, मैं जाना तुम्हारे लिए ठीक है, भलाई है, मैं जाकर सहायक को भेजूंगा, उस सत्य आत्मा को मैं भेजूंगा, उस पवित्र आत्मा को भेजूंगा। इसलिए पिता की प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए तुम यरूशलेम में बढ़ जाओ। और उसी प्रकार से चेले जब यरूशलेम के ऊपर की घर में बाढ़ जो रहे थे, 10 दिन तक उपवास में, प्रार्थना में एक मन होकर जब बाढ़ जो रहे थे, 10वें दिन अर्थात पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उतर आया और हर एक को अभिषेक किया। इसका मतलब, अभिषेक के मतलब जो काम परमेश्वर आपके जीवन में जो निर्णय कर रखा है उसे पूरा करने के लिए
परमेश्वर में अभिषेक कर रहा है। तब तक चेले डरने वाले थे। यीशु मरने के बाद चेले डर रहे थे, अपने एक बंद कमरे के अंदर वे रहने लगे। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर आया, वे सामर्थ पाए, बल प्राप्त किए, विचार बदल गया। जो काम के लिए यीशु ने हमें ट्रेनिंग दिया, जो काम के लिए यीशु ने हमें बुलाया, जो काम के लिए यीशु ने हमें शिक्षण दिया, जो काम के लिए यीशु ने हमें मार्गदर्शन किया, उस काम के लिए वे उठने लगे, हिम्मत पाने लगे, आगे बढ़ने लगे। कारण पवित्र आत्मा का अभिषेक। एलिया के ऊपर, एलिशा के ऊपर जब एलिया का चद्दर आया, अर्थात परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया। दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय 21वां वचन में लिखा है, स्वयं परमेश्वर ही हमें अभिषेक कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक कर रहा है। अभिषेक एक मूल या उद्देश्य, इस जगह में हम पढ़ते हैं, तेरी जगह में, तेरी स्थान में, तेरे भविष्यवाणी की सेवकाई में एलीशा को अभिषेक कर। प्रियो, आज हम हर एक के जीवन में परमेश्वर के एक खास उद्देश्य है, एक खास बुलावट है, एक खास परमेश्वर कुछ काम को रखा है, जिसे पूरा करने के लिए हमें वो अपनी सामर्थ से अभिषेक करना। प्रियो, परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा किया अब्राहम से, परंतु प्रतिज्ञा पूरा होना है तो प्रतिज्ञा क्या था? मैं तुझे एक बेटा दूंगा, उसका नाम इसहाक रखना, और उसके द्वारा पृथ्वी के तमाम वंश को मैं आशीष करूंगा। तो प्रतिज्ञा के पुत्र इसहाक है, परंतु इस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ही पूरा करना है। प्रतिज्ञा के पुत्र को अपनी शरीर के बल में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसने प्रतिज्ञा किया वही उस प्रतिज्ञा को अपनी सामर्थ में पूरा कर सकता है। अब्राहम तो उस प्रतिज्ञा को प्राप्त किया, लेकिन हम 16वां पद में उत्पत्ति में पढ़ते हैं, अपनी पत्नी सारा की बात सुनकर अजरा के साथ वो जब गलत संबंध रखने लगा, जिसके कारण वो गर्भवती होने लगी, एक पुत्र के जन्म की, परंतु उसका नाम इस्माएल, इसहाक नहीं है। परमेश्वर ने उस इस्माएल के लिए एक नाम दिया, ये दुष्ट है, जीवन भर तेरा विरोध ये होगा। प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमारा शरीर के बल या दिमाग के बल या हमारा या मनुष्य के बल से उसे पूरा नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा बल दुष्ट को जन्म करता है, परमेश्वर के अभिषेक इसहाक को जन्म करता है। हमें हमारा सेवकाई में भी हमारा बल हम सेवकाई को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारा ताकत, हमारा अनुभव, हम कभी भी हमारा बल के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमारा अनुभव के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमारा ताकत के ऊपर, हमारा ज्ञान के ऊपर हम डिपेंड नहीं होना है, परंतु उस महान परमेश्वर जिसने हमें बुलाया और बुलाकर जिसने हमें अभिषेक किया ना, उस अभिषेक के ऊपर हम डिपेंड होना जरूरी है, आधारित होना जरूरी है, उसका अधीन होना जरूरी है। अब्राहम अपनी ताकत में इसहाक को प्राप्त करने की कोशिश की, नहीं हुआ। ठीक समय पर परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक को दिया है। जो हम नहीं कर सकते ना, वो अभिषेक करता है। जब आपको परमेश्वर बुलावट को देखकर क्यों अभिषेक देता मालूम है? अभिषेक का मतलब है एक सामान्य व्यक्ति उस महान परमेश्वर की उस सेवकाई को योग्यता से, परिपूर्णता से करने के लिए जो दिया जाता है ना, उसी का नाम है अभिषेक। एक सामान्य व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, जो पढ़ाई नहीं है, जो बैकग्राउंड नहीं है, जो डरता है ना, उस व्यक्ति को उस महान सेवकाई को पूरा करने के लिए, योग्यता से करने के लिए जो दिया जाता है ना, उसी का नाम है पवित्र आत्मा का अभिषेक। डरने वाला था पतरस, डरने वाले थे चेले,
जब अभिषेक आने के बाद वो वहां के महायाजक या शास्त्री लोग कहते हैं वे तो अनपढ़ है, इन्हें तो पढ़ाई पता नहीं, परंतु इतना बड़ा बड़ा काम कैसा कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां बाइबल में लिखा वे आत्मा में भरकर उनको जवाब देने लगे। अभिषेक का मतलब पवित्र आत्मा से हमें छाप लगाए जाना, मोहर लगाए जाना। अभिषेक मतलब एक खास परमेश्वर के उद्देश्य के लिए या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो दिया जाता है वो अभिषेक है। अभिषेक के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु ने अपने चेले को 3.5 वर्ष ट्रेनिंग दिया, वचन की ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल से सिखाया, समझाया, साथ रखा, उन्हें अधिकार दिया, जाओ कोढ़िए को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, सुसमाचार प्रकट करो, चिन्ह चमत्कार करो, दुष्ट आत्मा को बहाओ। अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, वे भी प्रैक्टिस किए हैं। कुछ जगह में दुष्ट आत्मा भागा, चंगा चमत्कार हुआ। इतना कुछ होने के बावजूद भी यीशु ने ये नहीं कहा अभी मैं जा रहा हूं तुम जाकर अपने काम करने, नहीं कहा, परंतु ये कहा मैं नहीं जा रहा हूं, परंतु लूका सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 49वां वचन में लिखा है, तुम स्वर्ग से उस बल को प्राप्त करने तक अर्थात पहनने तक तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। अर्थात स्वर्ग से आने वाली उस पवित्र आत्मा जो पिता की प्रतिज्ञा था उसे प्राप्त करने तक तुम सेवकाई में ना जाए। अभिषेक के बिना तुम्हारा प्रार्थना में प्रभाव नहीं होगा। अभिषेक के बिना तुम्हारा प्रचार में प्रभाव नहीं होगा। अभिषेक के बिना तुम सामना नहीं कर सकते हैं। अभिषेक के बिना एक आत्मिक जीवन के बारे में सोचो मत, जाने सोचो मत, करने सोचो मत। एलिया के चद्दर एलिशा के ऊपर, अर्थात आज यीशु का अभिषेक जो हमारा ऊपर पेंतकोस्त के दिन में भेजा गया, वो ये पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा की आत्मा, सत्य स्वरूपी त्रिएकता में जो वो भी है, जो सृष्टि करता, जो उत्पत्ति 1:2 में जल के ऊपर जो मंडला रहा था। आमीन। प्रियो, पुराने नियम को हम देखते हैं, वो पिता की समय काल। जब नया नियम में मत्ती से लेकर जब युवना तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पवित्र जो यीशु की समय काल, सुसमाचारों में यीशु की समय काल को देख रहे। लेकिन पेंतकोस्त के दिन से प्रकाश वाक्य यहाँ आज तक ये पवित्र आत्मा के युग कर परमेश्वर के शास्त्र लोग कहते हैं, महान पवित्र लोग कहते हैं, सच है। ये इस अंतिम दिन ये पवित्र आत्मा का, इसलिए तो प्रकाश वाक्य में आर कलीसिया में पवित्र आत्मा तुमसे कहता है, पवित्र आत्मा कलीसिया से कहता है, जो कान वे सुने। ये पवित्र आत्मा का युग है। ये अभिषेक से सेवा करने की युग है। अभिषेक से आगे बढ़ने वाली काम युग है। ये अभिषेक के बिना जीने की युग नहीं है। आपके परिवार या आपके आत्मिक जीवन या सेवकाएं या आर बातों के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना आप करने के लिए सोचना नहीं, क्योंकि आप सफल नहीं हो सकते हैं, जय नहीं पा सकते हैं। अभिषेक के बिना एक कदम भी हमारे लिए खतरा है। हमें ये पवित्र आत्मा के युग है। जब पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, 3 प्रकार से 3 जनों को अभिषेक किया जाता है। जैसे कि पुराने नियम में याजक को अभिषेक किया जाता है। उदाहरण से आरून, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे भाई जो आरून उसके पुत्र को अलग कर और उन्हें मिलाप वाले तंबू में सेवकाई करने के लिए, मेरे सम्मुख में खड़े होने के लिए उन्हें अभिषेक कर, ताकि वे मेरा सेवकाई को करें, मिलाप वाले तंबू में सेवा करें, बलि चढ़ाए, धूप को चढ़ाए और मेरा सेवकाई करे। मतलब पुराने नियम में याजक अभिषेक किया जाते प्रभु के लिए सेवा करने।
दूसरा हम देखते हैं पुराने नियम में राजा अभिषेक किया जाता है, जैसा साउल, जैसा दाऊद, वे राजा के रूप से शासन करने के लिए, सिंहासन में बैठने, अपने देश को रक्षा करने, शत्रु को नष्ट करने के लिए परमेश्वर की ओर से चुना गया व्यक्ति को राजा के स्थान में अभिषेक किया जाता है। तीसरा, भविष्यवक्ता को अभिषेक किया जाता है। उदाहरण से हम यहां पढ़ते हैं एलीशा, जो एलिया के द्वारा अभिषेक किया जा रहा है। इन 3 जन को खास रीति से पुराने नियम में अभिषेक किया जाता है, परमेश्वर के उद्देश्य को उस समय में पूरा करने। याजक अभिषेक किया जाते हैं, राजा अभिषेक किया जाता है, भविष्यवक्ता अभिषेक किया जाता है। इस 3 अभिषेक को, इस 3 अनुभव को नया नियम में यीशु अपने जीवन में पूरा किया है। आमीन। इस पृथ्वी में यीशु जीने के समय में अपने जीवन में वो एक भविष्यवक्ता बनकर जिया। इसलिए लोग कहते हैं वो यिर्मयाह, इसलिए लोग कहते हैं वो एक भविष्यवक्ता करके कहते हैं, क्योंकि यीशु एक भविष्यवक्ता के समान जीने लगा, यीशु एक राजा के समान जीने लगा। उसके प्रचार फरीसी के समान नहीं था, सदुकी के समान नहीं था, शास्त्रियों के समान नहीं था, परंतु बड़ी अधिकार के साथ वचन के प्रचार किया। जैसा राजा आज्ञा देता है, जैसा राजा जो अपने शब्द का सामर्थ्य से प्रकट करता है, यीशु एक राजा का अभिषेक होकर जीने लगा। यीशु एक याजक के बनकर, याजक के समान। याजक कौन है? याजक पिता और मनुष्य के मध्य में जो गिड़गिड़ाता है। याजक काम क्या मालूम है? मनुष्य के हाथ को और परमेश्वर के हाथ को आपस में जोड़ना उसकी काम है। मनुष्य के लिए परमेश्वर के सामने विनती करता है और परमेश्वर के हृदय की बातों को पाकर जो मनुष्य को प्रकट करता है। इन दो की मध्य में जो गिड़गिड़ाता है, जो मध्यस्थ है, वही याजक है, जो यीशु ने आज तक हमारे लिए मध्यस्थ के काम कर रहा है। राजा कौन है? जो सही ढंग से सुरक्षा करता है, जो शासन करता है, जो शत्रु को नष्ट करता है, अपने देश को रक्षा करता है। एक अधिकार, शासन करने का अधिकार, अभिषेक। भविष्यवक्ता वही है जो हुआ है उसे बताता है, जो हो रहा है उसे बताता है, जो होने वाली बातों को, आने वाली खतरा, आने वाली भलाई को वो प्रकट करता है। जो भविष्यवक्ता परमेश्वर की मुंह बनकर, इस पुराने नियम के 3 अभिषेक नया नियम में यीशु अपने जीवन में पूरा किया। उस अभिषेक जो यीशु के अंदर था वही है पेंतकोस्त दिन हमें दिया गया, हमारे लिए भेजा गया, जो हमारे अंदर है। इसलिए तो पहला कोरिन्थी 3 अध्याय, उसके 3 अध्याय 15 और 16 में लिखा, आप ही परमेश्वर की मंदिर है और पवित्र आत्मा आप में मंडला रहा है। क्या इस बात आप नहीं जानते हैं? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा निवास कर रहा है। आमीन। वो हर एक के अंदर निवास करने चाहता है। प्रियो, अभिषेक हमें आशीष को देता है, सच बात है। अभिषेक हमें वरदान देता है, अभिषेक बड़े बड़े काम को करता है, अभिषेक चिन्ह चमत्कार को करता है, अभिषेक और भी बहुत कुछ काम को, आशीष को करता है, हमारे जीवन में ले आता है। लेकिन उस अभिषेक का परिपूर्णता आशीष नहीं है, प्राप्त करना विषय नहीं है। कुछ चिन्ह चमत्कार के साथ जो रुक जाता वो सिर्फ नहीं है। अभिषेक की परिपूर्णता पिता की इच्छा को, पिता परमेश्वर की मर्जी को हमारा जीवन से पूरा करना, हमारा जीवन से, हम हर एक के जीवन से। तुम कहां भी क्यों ना, तुम कैसे भी क्यों ना, तुम्हारा बुलावट कुछ भी क्यों ना, तुम्हारा अनुभव कैसा भी क्यों ना, अभिषेक तुम्हारा अंदर इसीलिए दी गई ताकि आपके जीवन से वो अपनी इच्छा को पूरा करे। आमीन। कितना आश्चर्य एक शब्द है, कितना बड़ा, कितना महान है। प्रभु की इच्छा को देखिए, वो हमें इसीलिए चुना है, वो हमें इसीलिए चुना। प्रियो, बाइबल में देखिए मसीह अभिषेक किया गया। मसीह के मतलब है अनॉइंटेड वन, अर्थात अभिषेक किया गया है। यीशु अभिषेक किया गया है।
और उस यीशु के अंदर जो अभिषेक है वही अभिषेक हमारे अंदर दी गई है। इस बात को स्पष्टीकरण से समझना जरूरी है। यीशु के अंदर के अभिषेक ही हमारा अंदर जो भेजा गया, हमारा अंदर के अभिषेक कुछ अलग दुनिया से नहीं आया। यीशु जो अभिषेक किया गया, उस यीशु के अभिषेक ही पेंतकोस्त के दिन में हमारा अंदर भेजा गया। इसलिए हमारा दर्शन यीशु के दर्शन है। हम जो सेवा कर रहे, जो सेवा यीशु ने किया, हम जो जिस राज्य को हम स्थापना कर रहे, उसी राज्य की यीशु ने स्थापना किया। यीशु ने जिस पिता की इच्छा के लिए इस संसार पे आया, हम भी उसी पिता की इच्छा को पूरा करने हम भी बुलाए गए। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक जो यीशु के अंदर था, वही अभिषेक को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि हम भी उस प्रकार से जिए, उस प्रकार से आगे बढ़े। हालेलुया। एक सही अभिषेक सिर्फ परमेश्वर के पास से आता है और किधर से नहीं, परमेश्वर के पास से आता है। आपका अभिषेक परमेश्वर के पास से आना है, परमेश्वर की ओर से आना है। एक सही अभिषेक परमेश्वर की ओर से ही आता है। हालेलुया। एक सामान्य व्यक्ति को एक शक्तिशाली बना देता है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रभावशाली बन जाता है, एक सामान्य व्यक्ति को योग्य व्यक्ति बना देता है और अपनी सेवकाई को पूरा करता है। इसीलिए तो अभिषेक। हालेलुया। प्रियो, पुराने नियम में क्षमा कीजिए, यूनानी भाषा में इस अभिषेक के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, करिश्मा करके कहते हैं। यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में इस अभिषेक को करिश्मा करके शब्द कहते हैं। इस करिश्मा के लिए कुछ अर्थ दिया गया, उस अर्थ को मैं आपके सामने रखता हूं। इस करिश्मा का पहला जो अर्थ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहना। परमेश्वर की उपस्थिति हमारा साथ रहना, परमेश्वर के सम्मुख हमारा साथ रहना। प्रेरितों का काम अध्याय 4 उसके 13 में लिखा है। पहला राजा दूसरी राजा 6 की 16 में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्रेरितों के साथ था। बाइबल में लिखा है, जब दावीद ने अभिषेक किया गया, उस दिन से लेकर यहोवा परमेश्वर दावीद के साथ रहा। दावीद जहां भी गया, दावीद के साथ परमेश्वर रहा। परमेश्वर की उपस्थिति दावीद के जीवन में निरंतर बना रहा, निरंतर बना रहा। प्रियो, करिश्मा का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारा साथ बना रहना। इस अंत दिन में हम परमेश्वर के साथ बना रहना। पवित्र आत्मा पुराने नियम में कुछ काम के लिए भेजा जाता था, सिमसोन के ऊपर, यप्ता के ऊपर, गिदयोन के ऊपर, या कुछ काम के लिए वो पवित्र आत्मा उतर आता है उनके ऊपर, उस काम को पूरा करके चले जाता है। परंतु नया नियम में हम धन्य लोग हैं, काम करवा कर हमें छोड़कर जाने के लिए पवित्र आत्मा भेजा नहीं गया, परंतु निरंतर सदाकाल इस पृथ्वी में हम जीने तक, यीशु के आगमन तक वो हमारे साथ रहने, हमारे साथ चलने, हमें इस्तेमाल करने, हमें तैयार करने, हमसे बातें करने, रहस्य को प्रकट करने, वो हमारे अंदर निवास है करके बाइबल बताती है। एक छाप के समान है पवित्र आत्मा हमारे अंदर। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने से वो रहस्य को प्रकट करता है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने से आने वाली बात को प्रकट करता है। उसका उपस्थिति हमारे साथ रहने से वो हमें रुकावट से हमें बचाता है, सत्य को सिखाता है, बलवंत करता है। जितना भी पवित्र लोग देखे, आत्मा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चल रहे थे। करिश्मा का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारा साथ रहना, हम परमेश्वर में बने रहना। हम किस में बने हैं, किसके साथ चल रहे हैं। दूसरा, करिश्मा का मतलब एक महान परमेश्वर के दैविकता सामर्थ में बने रहना।
करिश्मा का मतलब परमेश्वर के एक महान सामर्थ्य हमारा साथ रहना। इसलिए तो जब जरुब्बाबेल ने कहा, ए परमेश्वर, मैं तो छोटा व्यक्ति हूं, इतना बड़ा काम को, मंदिर के नींव बनाना डालना, इस मंदिर को बनाना, इतना बड़ा काम को मैं कैसा बना सकता हूं, कैसा पूरा कर सकता हूं? मेरे सामने कई अनुभव पाए हुए लोग हैं, जो लोग सुलेमान मंदिर बनाने से वहां थे, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, मैं कैसे इस काम कर सकता हूं? जकरिया 4:6 में परमेश्वर ने कहा, ना बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा से होगा। तेरे हाथ से ही नींव को तू डालेगा, तेरे हाथ से इस मंदिर को बनाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के बल से, तेरा बल से नहीं, मेरा बल से इस मंदिर का काम को पूरा करूंगा। प्रियो, जब पवित्र आत्मा का जो बल हमारा साथ होता है ना, कुछ भी हम कर सकते हैं, प्रभु के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। हमारा द्वारा चिन्ह चमत्कार होगा, दुष्ट आत्मा भागेगा, अंधकार दूर होगा, लोग उद्धार पाएंगे, लोग यीशु को देखने लगेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा एक शक्तिशाली है। पवित्र आत्मा को सिर्फ एक शक्ति मत मानो। कई लोग पवित्र आत्मा को सिर्फ एक शक्ति मानते हैं, जो आता है, कुछ करता है, गिरा देता है, चले जाता है। प्रियो, पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा वो एक व्यक्ति है, त्रिएकता में वो एक पर्सनैलिटी है। वो महसूस करता है, वो बातें करता है, वो समझता है। वो शक्ति नहीं है सिर्फ गिराने, शक्ति नहीं है कुछ मैजिक करने, वो परमेश्वर है। आज पवित्र आत्मा के बारे में गलत बोल रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, ठट्टा उड़ाते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सावधान, इस बातों को यीशु ने खुद स्पष्टीकरण से कहा। जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में जो बातें करते हैं, चलो उन्हें तो क्षमा किया जाएगा, पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करने से ना तो इस पृथ्वी में ना तो भविष्य में उसके क्षमा होगा। पवित्र आत्मा के विरोध में कभी बातें नहीं करें। यदि आपको पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, सीखने के लिए कोशिश करो, प्राप्त करने के लिए कोशिश करो, परंतु तो उसके विरोध में बातें करने की कोशिश मत करो, वो तुम्हारे लिए नुकसान है। उस पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करने, सोचने, बिल्कुल आगे मत बढ़ो। आमीन, क्योंकि वो प्रभावशाली है। कुछ भी करना है तो उस पवित्र आत्मा से ही होगा, उसके बल। तीसरा, करिश्मा का मतलब परमेश्वर अपनी काम सेवकाई के लिए जो अलग करता है, उसी का अर्थ है करिश्मा। जो एलीशा के जीवन में देख रहे हैं, भविष्य तेरे स्थान में भविष्यवाणी की सेवकाई करने के लिए जो तेरे स्थान में अभिषेक जो अलग किया गया, एलीशा अलग किया गया, सेपरेट किया गया, इसका अर्थ है करिश्मा, अभिषेक। अभिषेक एक व्यक्ति को अलग कर देता है। जो प्रेरितों का काम 13वां अध्याय में पौलुस, बरनबास और भी कुछ लोग अंतियोकिया के जहाँ कलीसिया में जो मिलकर उपवास में प्रेयर कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा उस स्थान में उतर आया और कहने लगा, मैंने जिस काम के लिए पौलुस और बरनबास को जो बुलाया, उस काम के लिए उन्हें अलग कर दो। एक महान उपस्थिति उस उपवास के सभा में उतर आया, प्रभु के प्रसन्न से उतर आया, प्रभाव उतर आया, सामर्थ्य उतर आया और पवित्र आत्मा बातें करने लगा, उन्हें अलग कर दो। अभिषेक की एक मुख्य काम है, उन्हें अलग कर दो। मेरा काम के लिए अलग कर दे, मेरा इच्छा के लिए अलग कर दे। अभिषेक एक व्यक्ति हमारा मर्जी से परमेश्वर की मर्जी के लिए चलता है, हमारा इच्छा से परमेश्वर की इच्छा में ले चलता है, हमारा उद्देश्य से परमेश्वर के उद्देश्य में ले चलता है। मेरा काम के लिए उन्हें अलग कर दो। तुरंत वहां के लोग पौलुस के ऊपर, बरनबास के ऊपर अपने हाथ रखकर प्रेयर किए, उन्हें उस सेवकाई के लिए अलग किया और भेजने लगे। अभिषेक एक व्यक्ति को परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग करता है। आज हम भी इस प्रकार के अनुभव के लिए बुलाए गए हैं।
हर एक को परमेश्वर अलग करता है। अभिषेक पहला तुम्हें अलग करता है, अलग करता है। प्रभु अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को तुम्हारे जीवन में पूरा कर रहे हैं, तो अभिषेक पहला काम क्या करता मन में? उन्हें अलग करता। यीशु ने पहला अपने चेले को उनकी जगह से अलग किया। हर एक को परमेश्वर ने अलग किया। दाऊद कहता है, भेड़ बकरी के पीछे जाने वाला था मैं एक चरवा था, प्रभु ने मुझे अलग किया। और पवित्र व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने अभिषेक से अलग करता है और उन्हें इस्तेमाल करता है, उन्हें नियुक्त करता है, अलग करता है, नियुक्त करता है। घर से काम नहीं कर सकते हैं हम, अपने घर से बाहर जाना है और कंपनी में जाकर ही ना उस काम को पूरा करना है, तो परमेश्वर पहला हमें अलग करता है और अपॉइंट करता है। आमीन। प्रिय, आखिरी में एक बात को बोलकर मैं समाप्त करूं। इस अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारा जीवन में करने वाली काम, एक दो बातों को आपके सामने बोलकर, इस अभिषेक हमारे जीवन में क्या करता है, इस बात से तुम जांचना जरूरी है। अगर इस अनुभव है तो निश्चय वे पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए कर माना जाएगा। अगर इस अनुभव नहीं है, उनके अंदर के अभिषेक शक किया जाएगा, वो डाउट है। क्योंकि बाइबल में या चरित्र इतिहास में जो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, उनके जीवन में इस प्रकार का अनुभव प्रकट होने लगा, इस प्रकार का अनुभव दिखाई देने लगा। आपके अंदर इस प्रकार के अनुभव दिखाई देने से ही तुम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। तो इस बात को अब ध्यान से सुनना जरूरी है जो एलीशा के जीवन में था। देखिए, पहला अभिषेक हमारे अंदर ले आने वाली क्रिया या परिवर्तन, पहला सामुएल 10वां अध्याय उसका 6वां वचन और 9वां वचन में लिखा है, अपने पिता की गदा को ढूंढकर शाऊल जा रहा था और उस जगह में परमेश्वर ने सामुएल से कहा, एक व्यक्ति आ रहा है, उसका नाम शाऊल है, और उसे इजराइल के लिए राजा बना दे और अभिषेक कर। उस प्रकार से बाकी कहानी हम जानते हैं। सामुएल ने शाऊल से बातें करता है और अभिषेक करता है। अभिषेक करने के बाद वहां पहला सामुएल 10वां अध्याय उसका 6वां वचन में वो कहता है, 6वां वचन में, जब वो जाने से जो पवित्र आत्मा के बल जब शाऊल के ऊपर उतर आने से वो और ई मनुष्य हो जाता है। He became another man। इसका मतलब उसका शकल बदल गया, उसका रूप बदल गया, उसके आंखें बदल गया नहीं, परंतु 9वां वचन में लिखा है परमेश्वर उसका एक नया हृदय को नहीं देने लगा, एक अलग व्यक्ति बन गया। इसका मतलब उसके अनुभव बदल गया, उसके स्वभाव बदल गया। अभिषेक की पहला तक शाऊल के अनुभव कुछ अलग था। अभिषेक पाने के बाद जब पवित्र आत्मा उस पर आने से उसका अनुभव कुछ अलग था। वो और ही मनुष्य हो गया, एक अलग अनुभव में आ गया, एक अलग अनुभव वाला बन गया। आज अभिषेक करके कहते हैं, क्या अभिषेक आपके अंदर इस प्रकार की परिवर्तन दिया? प्रियो, अभिषेक हमारे अंदर आकर पहला बाहर की काम नहीं करता है। अभिषेक हमारे अंदर आकर पहला चिन्ह चमत्कार को नहीं करता है। अभिषेक हमारे अंदर आकर पहला गिराना, उठाना, बांधना या तोड़ना, ये काम को पहला शुरू नहीं करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारा अंदर आकर पहला काम जो है ना, हमारा जीवन को परिवर्तन करता है, हमारे स्वभाव को रूपांतर बनाता है, हमारे गुण को वो सही करता है, हमारा अनुभव को वो सही करता है, हमारा कमजोरियां को सही करता है। प्राण आत्मा देह में, हमारा चाल चलनों में, हमारे स्वभाव में वो मसीह की एक स्वरूप को, गुण को ले आता है। आमीन। शाऊल के अंदर जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आने से वो और ही मनुष्य हो गया, एक नया हृदय उसके अंदर आने लगा, उसका विचार नया होने लगा, उसकी कल्पना, उसकी सोच, उसका तरीका पूरा पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार बदल गया।
क्या हमारा हमारे अंदर इस प्रकार के अनुभव है? हम अन्य भाषा बातें कर रहे हैं, आत्मा में हम बढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा करके हम कहते हैं, इस परिवर्तन है क्या हमारा अंदर? आत्मा फल हमारे अंदर है क्या? धीरज हमारे अंदर है क्या? जो एक समय में जो स्वभाव हमारे अंदर था, आज वो स्वभाव है क्या? नहीं। एक समय में गुस्से वाले थे, एक समय में विरोध करने वाले थे, क्षमा नहीं कर पाते थे, लेकिन अभिषेक आपके अंदर आ गया ना, अभी उसमें परिवर्तन आया। आज आप क्षमा कर पा रहे हैं, आज सबसे मेल मिलाप से रह पा रहे हैं, आज सबके लिए आप एक प्रकार से दिखाई अपना आपको दिखा दे पा रहे हैं। यीशु के आत्मा फल आपके अंदर है, आत्मा विचार आपके अंदर है, आप में परिवर्तन आया है, रूपांतर हुए हैं। जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, आपके द्वारा परमेश्वर समाज को परिवर्तन नहीं कर सकता है। जब तक आप नहीं बदलेंगे, अभिषेक पहला आपको सही करता है, आपके द्वारा लोगों को सही करता है। अभिषेक का मुख्य पहला आपके अंदर इसीलिए है ताकि तुम्हें रूपांतर बनाए, तुम्हें सही बनाए, तुम्हारा विचार परमेश्वर के विचार, तुम्हारा उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य, तुम्हारा चाहत परमेश्वर की चाहत हो जाए। और यही मनुष्य प्रेरित जो पवित्र लोग हैं, उनके स्वभाव देखिए, उनके चिन्ह चमत्कार से जो उद्धार पाए कम है, परंतु उनके जीवन से, उनके चाल चलन से, उनके स्वभाव से जो लोग उद्धार पाए ना, वो लाखों लाख लोग हैं। अभी कई लोग अभिषेक का मतलब ये सोचते हैं बस एक बड़े बड़े काम करना। प्रियो, इस विचार को दूर कर दो। अभिषेक के पहला एक नींव की बात है, नींव की सत्य है, आपको वो परिवर्तन करता है, आपको पहला रूपांतर करता है, आपके गुण को, आपके तरीका को, आपके चाल चलन को, आपकी बात है। यीशु क्यों माल में आपको रूपांतर बनाता? ताकि आप में मसीह लोगों को दिखाई दे। हाथ में बाइबल रहने से मसीह नहीं दिखेगा, सफेद वस्त्र पहनने से लोग मसीह को नहीं पहचानेंगे, प्रेज़ लॉर्ड बोलने से लोग मसीह को नहीं पहचानेंगे। हमारा जीवन, हमारा गुण, हमारा चाल चलन है ना, इसी में से ही लोग या समाज यीशु को पहचानेंगे। इसीलिए तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर आकर पहला हमें रूपांतर करता है, हमारे गुण को वो नया करता है, आत्मा फल को हमारे अंदर ले आता है, हमारा जो विरोध बातों को वो क्या काट देता है और सही अनुभव को ले आता है। क्यों मालूम है? उससे ही लोग मसीह को पहचाने। तो गुना का अभिषेक चाहिए कि आपको पहला इस परिवर्तन के लिए आप अपना आप को समर्पण करना होगा। एलीशा जिस दिन उस अभिषेक के लिए समर्पण किया, उसके बारे में, उसके बातों में, उसके तरीका में, गुणों में बिल्कुल वो अपने इच्छा के अनुसार नहीं था। धीरजवान था, नम्र में था, आज्ञाकारी था। इसलिए तो आसान से वो चाहने से उस अभिषेक को प्राप्त कर पाया। दूसरा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से ना पहला हमें गवाह बनाता है। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8 में यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आने से तुम शक्ति पाएगी। यरूशलेम में, यहूदिया में, समारी में, पृथ्वी के अंत तक मेरे लिए गवाह होगे। जब इस गवाह शब्द है ना, मूल भाषा में, इब्री भाषा में मेरे लिए रक्त साक्ष्य होगे। पवित्र आत्मा का बल आने से समाज के सामने मैं सुपरमैन नहीं बनता, परंतु समाज के सामने वो अभिषेक मुझे गवाह बना रहा है। इसके लिए प्रेरितों के पुस्तक में बार बार देखिए सेवक लोग इसी बात को बोलते हैं, उस जैसे यीशु को तुमने क्रूस पर मारे हैं, वो जी उठा है, वो परमेश्वर के पुत्र है और उसी का हम गवाह है। चेले बार बार इस बात को बोलते हैं, हम उसका गवाह है। पौलुस कहता है मैं उसका गवाह हूं, पतरस कहता है मैं उसकी गवाह हूं। हम लोग है, हमारा जीवन उसकी गवाह है। प्रियो, सामर्थ्य से भी बढ़कर गवाह बहुत मुख्य है। जब अभिषेक हमारे अंदर आता है ना, हमारे जीवन को, गवाही के जीवन को वो बांधता है। आपके घर में आपकी गवाही कैसा है? आपकी कलीसिया में, समाज में, काम की जगह में आपके बारे में लोग किस प्रकार के साक्ष्य कहते हैं, गवाही देते हैं?
पवित्र आत्मा का अभिषेक बल पाने के लिए नहीं, वरदान पाने के लिए नहीं, सिर्फ कुछ काम करने के लिए वो है, लेकिन पहला वो शक्ति हमें एक ठीक गवाह बनाता है। क्या वो गवाह मतलब क्या माने में? लोग अरे ये अच्छा व्यक्ति है, ये कुछ पैसा देता है, ये मदद करता है, ये गवाह नहीं। वो गवाह है सिर्फ मसीह के लिए जीने के लिए। पौलुस कहता है मैं जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। मसीह के लिए जीने के लिए वो अभिषेक हमें गवाह बनाता है, सामर्थ्य गवाह बनता है, सामर्थ्य प्रभावशाली गवाह बनाता है। आपकी गवाही कैसा है? आखिरी बात है उसे अभिषेक हमारे अंदर आने से योना सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13वां पद है, या पहला योना 2 अध्याय उसका 20वां पद और 27वां पद में लिखा है, वो सत्य आत्मा कर तुम्हें सारा सत्य में ले चलेगा, सारा सत्य में ले चलेगा। उस पवित्र आत्मा आकर तुम्हें सारा सत्य में ले चलेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक के एक मूल कारण क्या मालूम है? तुम्हें वो सत्य में ले चलेगा, असत्य में नहीं, गलत में नहीं, गलत प्रचार में, संदेश में नहीं, झूठा उपदेश में नहीं, सत्य में ले चलेगा। अभिषेक तुम्हें एक नया व्यक्ति बना देता है। अभिषेक तुम्हें एक परमेश्वर मसीह के लिए जीने के लिए एक गवाह बना देता है। अभिषेक तुम्हें सत्य में ले चलेगा। इस वचन के अनुसार तुम्हें जीने के लिए वो बनाता है। जब इस प्रकार का अनुभव हमारे अंदर आ जाता है, सामर्थ्य प्रकट होगा, वरदान प्रकट होगा, चिन्ह चमत्कार होगा, हमारे संदेश में लोग उद्धार पाएंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आएगा, लोग में परिवर्तन होगा, हमारे जीवन में परमेश्वर जो करने चाहता है वो सब कुछ वो करने लगेगा। परंतु इस प्रकार के अनुभव के लिए अपने आप को समर्पण करना जरूरी है, क्योंकि अभिषेक इस प्रकार की काम करता है। प्रियो, अभिषेक वो स्थिर है। वो अभिषेक तुम्हें सिखाता है उस पवित्र आत्मा का अभिषेक। उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी हम नहीं कर सकते। एलीशा उस दोगुना का अभिषेक पाने के कारण, उस अभिषेक में उबड़ने के कारण वो अभिषेक किया गया व्यक्ति। आप किस बातों के लिए तुम अपॉइंटेड के नियुक्त किया गए, किस काम के लिए तुम अभिषेक किया गए, उसी में आप बने हैं क्या? उसी में आप चल रहे क्या? उसी के लिए अपने आप को परिवर्तन कर लिए क्या? उसी के लिए अपने आप को समर्पण कर लिए क्या? एलीशा अभिषेक किया गया और दोगुना का अभिषेक के अनुभव में वो आगे बढ़ने लगा। आज के दिन इस प्रकार के वचन के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में भी एक महान काम को करे और अपनी इच्छा को पूरा करे। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन, आमीन।